नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज और वो है 13.4। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रेस्टम ऑफ ए कोन। ड्रिंकिंग ग्लास है वो फ्रेस्टम ऑफ कोन के आकार का है, उस हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो हाइट है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड R1 मान लीजिए हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, R2 हमारे पास वो है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ग्लास की कैपेसिटी ऑफ ग्लास निकालना हो तो उसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। सो कैपेसिटी ऑफ ग्लास तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, वॉल्यूम ऑफ फ्रेस्टम ऑफ कोन, और ये हो जाएगा πh/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा R1 इंटू में R2। वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, हाइट है हमारे पास वो 14 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। R1 स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 44/3, ये 16, 2 का 4 और ये 8, और ये हो जाएगा 44/3 और इंटू 16 4 20 और 8 28 हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डायमीटर दे रखे थे, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और ये 2 इंटू में 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस में 1 प्लस में 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 28 की बजाय अब ये हो जाएगी वैल्यू डायमीटर दे रखे थे। तो ये हो जाएगा 44/3 इंटू में 4 और 5 और 2 7 हो जाएगा ये। और ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 308 अपॉन में 3, ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड है हमारे पास, द स्लेंट हाइट ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्लेंट हाइट ऑफ ए फ्रेस्टम ऑफ ए कोन इज, स्लेंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड R, पेरीमीटर दे रखे हैं 2 पेरीमीटर, एक तो हो जाएगा 2πr1, एक तो है हमारे पास ये है 18 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट है पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो 2πr2 ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रेस्टम। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रेस्टम क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रेस्टम, तो ये हमारे पास हो जाएगा πr1 प्लस में हो जाएगा πr2 इंटू में क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और πr1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, πr1 हो जाएगा 9 और πr2 हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 प्लस में 3 और इंटू में L की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, तो ये 9 प्लस 3 हो जाएगा 12 इंटू में 4, दिस इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रेस्टम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो है F is the cap used by a Turk is shaped like the frustum of the cone। कोई भी तुर्की है उसकी जो कैप है वो एक फ्रस्टम ऑफ कोन के आकार की है। इफ रेडियस ऑफ द ओपन साइड इज, रेडियस मान लीजिए ओपन साइड है R1 ओपन साइड का, तो ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस है अपर बेस मान लीजिए R2 है वो बेस का है अपर बेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। एंड इट्स सेलेंट हाइट इज, टोटल हाइट L है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है।
फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। तो एरिया ऑफ मटेरियल हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप। तो एरिया ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल इसके अंदर यूज़ करेंगे उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द कैप, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम प्लस हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर, द सरफेस एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर सेक्शन। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई इंटू में R1 प्लस में R2 इंटू में L हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टॉप वाला ऊपर जो हमारा बेस वाला ये लेंगे हम पाई R2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई हो जाएगा 22/7, R1 प्लस R2 हो जाएगा हमारे पास 10 और 4 ये 14 हो जाएगा, इंटू में L है हमारे पास वो है 15 है, प्लस पाई 22/7 इंटू में R2 हो जाएगा 4 इंटू में 4। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और वो है ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 मीटर हाइट। राइट सर्कुलर कोन है, ये कोई भी कोण है, और इसकी जो हाइट है वो है 20 मीटर, एंड हुज वर्टिकल एंगल इज, और ये जो वर्टिकल एंगल है, ये टोटल वर्टिकल एंगल है, ये क्या है, वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, इज कट इनटू बाय 2 पार्ट एट द मिडल ऑफ द हाइट। तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, इसको बीच से हम काट देते हैं, इज कट इनटू 2 पार्ट at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained is drawn into a wire of diameter. अब ये जो भी फ्रस्टम आया हमारे पास, इसको हमने वायर बनाया डायमीटर को, और उसका जो डायमीटर है वो है 1/16 सेंटीमीटर ऑफ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है इसको हमने चेंज किया है वायर के अंदर, और ये जो वायर है हमारे पास सर्कुलर वायर है, और इसका जो डायमीटर है वो 1/16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा और इस जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको बीचों बीच लिया तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ये हमारे पास, और 10 सेंटीमीटर ये ऊपर वाली हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ये वैल्यू हो जाएगी। वर्टिकल एंगल हमारे पास, अब हम इसको नाम देते हैं, मान लीजिए ये ट्राइंगल ए है, ये बी है, सी है, डी है, ये ई है, एफ है, और ये जी है। तो हम इसकी रेडियस निकालेंगे R1 और R2। तो R1 और R2 कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये वैल्यू है जो भी है, अपॉन में ये है। तो इन ट्राइंगल ए सी डी वी है, ए सी डी के अंदर जो एंगल है वो 30 है, तो सी डी अपॉन में ए सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 30। तो सी डी की वैल्यू क्या है, ये मान लीजिए सी डी हो जाएगी, हमें निकालना है, ए सी हमारे पास 10 है, और tan 30 हो जाएगा 1/√3। तो सी डी का मतलब क्या हो जाएगी, मान लीजिए R1 रेडियस है, किसकी हो जाएगी, ये फ्रस्टम की, और ये हम मान लेंगे 10 अपॉन में √3। इसी प्रकार इन ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल हम ले, बड़े वाली ट्राइंगल ए एफ जी के अंदर, तो एफ जी अपॉन में ए एफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 30, और एफ जी हमें निकालनी है
AF है वो हमारे पास 20 है टोटल हाइट, और 10 30 ये 1/√3 हो जाएगा। सो FG है वो मान लीजिए रेडियस R2 है, तो ये हो जाएगा 20/√3। अब ये जो रेडियस आए हमारे पास फ्रस्टम के, तो ये तो हो गया 10/√3 और ये हो जाएगा 20/√3, और इसकी टोटल हाइट क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब दोनों केस में वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है ये हो जाएगा πh/3 R1² प्लस R2² प्लस R1 और R2 हो जाएगा। और ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास हो जाएगा, हाइट इसके अंदर क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ये जो h है वो ये 10 हो जाएगी इसके अंदर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू में 10/3 R1² हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर 100/3 प्लस R2² 20 का हमारे पास 400 हो जाएगा /3 प्लस R1 R2, तो ये हो जाएगा 200 और ये वैल्यू हो जाएगी 3 हमारे पास। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू में 10/3 और ये 500 700 700/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई की। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। अब इसको कन्वर्ट करवाना है हमने किसके अंदर, वायर के अंदर। जो वायर है वो किसके आकार की है, सिलेंडर के आकार की है, जिसके अंदर सिर्फ हमें रेडियस दे रखा है और उसकी जो लेंथ होगी या हाइट होगी वो हमें निकालनी है। तो ये जो भी वॉल्यूम होगा ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दी वायर के इक्वल, वॉल्यूम ऑफ वायर या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये जो वायर होती है सिलेंड्रिकल आकार की होती है, इसके अंदर रेडियस हमें गिवन है, टोटल इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू में 10/9 इंटू में 700, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू में R² है, तो ये हो जाएगा 1/16 और इसकी जो हाइट है वो हमें निकालनी है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10 इंटू में 700/9 इंटू हो जाएगा 16 इंटू हो जाएगा 16। ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमारे पास हो जाएगी लेंथ ऑफ द वायर विच इज़ मेड बाय दिस फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.4।